हेलो हाय एवरीवन। आज हम लोग चेक करेंगे पीपॉय की वीडियो। विवेक बिंद्रा एक्सपोसेस संदीप माहेश्वरी डिकोड विद 14 की स्टेटमेंट्स। लेट्स जंप टू द वीडियो। जिस चीज का बाजार में 1 लाख रुपए लगता है उसका 25 लाख रुपए देता हूं। आपको समझ आ गया कोर्स लेने के बाद कि आप बेवकूफ बन गए हो। अब औरों को बेवकूफ बनाओ तो पैसा आएगा। अगर कोई रिस्पेक्ट कर रहा है तो आप उस रिस्पेक्ट का गलत फायदा उठा करके कितनों का नुकसान किया। टारगेट उन्हीं करते हैं जो स्टूडेंट हैं, उनको समझ नहीं होती इतनी। बहुत बड़े लेवल पे गेम चल रही है। थोड़ा जानो भाई, दूसरी साइड भी जानो। एक साइड से बोल दो और पूरा परसेप्शन चेंज कर दो बाजार में। 50,000 इंटू 1 लाख मतलब 500 करोड़ रुपए। ये लीगल नोटिसेस वाली जो बात है उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन मर जाता है, उसमें डिकोड मर जाता है, उसमें रैशनल मर जाता है और वो मरे ना, इसलिए वीडियो करना जरूरी है। तो भारत की सबसे बड़ी मोटिवेशनल कंट्रोवर्सी में दो बड़े यूट्यूबर संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच में जो घमासान हो रहा है उसमें अब विवेक बिंद्रा ने रिप्लाई कर दिया संदीप माहेश्वरी को। लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि कैसे जो पोस्ट हैं उससे हमें क्या पता चलता है, कौन से वो 5 बड़े मुद्दे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लेना। अब विवेक बिंद्रा ने रिप्लाई किया है एक लाइव स्ट्रीम में आके, वो भी 35 मिनट का रिप्लाई, करीबन आधे घंटे का। उसमें कुछ 14 बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स उन्होंने रेज करें, जिसमें कुछ एलिगेशंस हैं, जिसमें कुछ क्लैरिफिकेशंस हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चंस हैं संदीप माहेश्वरी के ऊपर। तो मैं इन 14 पॉइंट्स पे बात करूंगा, अपना ओपिनियन दूंगा, एनालिसिस करके आपको एक रैशनल के साथ बताऊंगा कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कहां विवेक बिंद्रा को मार्क्स मिलते हैं, कहां विवेक बिंद्रा समझ नहीं रहे हैं। मैं इस बारे में क्यों बात कर रहा हूं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, वी मेक वीडियोस वेयर वी डिकोड द टॉपिक्स विच आर रियली वायरल ऑन सोशल मीडिया, बिकॉज जो टॉपिक्स वायरल होते हैं वो बहुत लोगों तक जाते हैं। अगर आप देखेंगे कल लाइव स्ट्रीम जो थी विवेक बिंद्रा की, जब वो बोल रहे थे, जब संदीप माहेश्वरी पे वो इल्जाम लगा रहे थे और अपनी क्लैरिफिकेशन दे रहे थे, तो करीबन 90,000 लोग उस वीडियो को देख रहे थे। तो अगर 90,000 उस वीडियो को देख रहे हैं और करीबन 500,000 लोग रिएक्ट कर रहे हैं उस पोस्ट पे जो संदीप माहेश्वरी ने लिखे हैं, तो इसका मतलब ये है साफ कि लोगों तक कुछ मैसेजेस जा रहे हैं। उन मैसेजेस में कौन से मैसेजेस सही हैं, कौन से गलत हैं, मेरा क्या ओपिनियन है, विच इज पैक्ड बाय रैशनल, नॉट अ सेंटिमेंट, नॉट एन इमोशन। सो दिस वीडियो विल बी कंप्लीटली अनबायस्ड। दूसरा रीजन मैं ये क्यों कर रहा हूं, ये लीगल नोटिसेस वाली जो बात है उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन मर जाता है, उसमें डिकोड मर जाता है, उसमें रैशनल मर जाता है और वो मरे ना, इसलिए वीडियो करना जरूरी है। जहां लॉजिक आर्गुमेंट से हटा के हम देखेंगे कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। तो चलते हैं इस वीडियो में उन 14 स्टेटमेंट्स के बारे में बात करते हैं। पर उससे पहले अगर आपको ऐसे ही चैनल देखना है, इंफॉर्मेशन को, रैशनल को समझना, आर्ग्यूमेंट्स में से लॉजिक को निकाल के उसको देखना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशंस ऑन कर लेना। और बिफोर आई गो अहेड, एक चीज मैं जरूर बोलूंगा, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर जब दोनों साइड की स्टोरी पता चल जाती है, जब दोनों साइड से रिप्लाई आ जाता है। अब संदीप माहेश्वरी का रिप्लाई भी है हमारे पास, विवेक बिंद्रा का भी है। सो इट मींस ये वीडियो बिल्कुल बायस नहीं होगा, क्योंकि हर एक पॉइंट को लॉजिक के साथ कवर करने वाला हूं मैं। और लॉजिक कभी फेल नहीं होता मेरे दोस्तों। Perspectives and perception assumptions can fail but not the logic, and that is what we try to achieve in this video. इससे पहले हम 14 पॉइंट्स के बारे में बात करें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं मदद करना चाहता हूं मेरे साथी एग्जिस्टिंग यूट्यूबर्स की, जो अपना चैनल ग्रो करना चाहते हैं, जो कभी मेरी तरह जॉब कर रहे थे या फंसे हुए थे एक पैसिव इनकम बनाने में या रेवेन्यू स्ट्रीम बनाने में, पैरेलल में अपना एक्सपर्टीज और अपना पैशन शेयर करते हुए। पर हो सकता है आप इंपैक्टफुल वीडियोस नहीं बना पा रहे हैं। उसका एक कारण होता है, उसका कारण ये होता है कि हम स्क्रिप्टिंग में ज्यादा एफर्ट नहीं डालते, स्क्रिप्टिंग में हमारे स्ट्रक्चर नहीं होता। तो वही आपको मैं देना चाहता हूं फ्री, बिकॉज आपको जिससे मदद मिले। ये ऐसी स्क्रिप्ट्स, ऐसे वीडियोस इंपैक्टफुल कैसे बनते हैं, कैसे उन स्क्रिप्ट को स्ट्रक्चर करा जाता है, वो सब कुछ आपको इस टेम्पलेट से मिल जाएगा। तो आप इस फ्री टेम्पलेट को आज ही डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज द लास्ट टाइम आई एम ऑफरिंग इट फ्री। डाउनलोड इट नाउ। अब चलते हैं आगे। विवेक बिंद्रा पूछते हैं कि स्कैम का मतलब क्या है। मैं तो भागा नहीं, स्कैम का मतलब होता है चोरी करना और भाग जाना। पर विवेक, मैं आपकी बात से एग्री नहीं करता। स्कैम का मतलब होता है डिसीविंग, यू नो, ट्रिकिंग पीपल फॉर मनी बाय अडैप्टिंग प्रैक्टिसेस व्हिच लुक समथिंग एल्स। और हमेशा हर केस में स्कैमर्स भागते नहीं हैं। कई बार वो अपने कोर्स करेक्शंस कर देते हैं, कई बार वो अपने को थोड़ा सा टेम्पररी रोक लेते हैं, मामला ठंडा हो जाने देते हैं। हर कोई स्कैमर भागता नहीं है। विवेक बिंद्रा आपने संदीप माहेश्वरी पे इल्जाम लगाया कि उन्होंने कहा है कि आपने लीगल नोटिस भेजा, पर ये तो सरासर झूठ है। उन्होंने तो कभी ये नहीं बोला था। उन्होंने तो ये बोला था अपने पोस्ट में कि आपने धमकी दी है लीगल नोटिस की, वो भी उनकी टीम को। आपने ये बताया कि MLM और एफिलिएट मॉडल में डिफरेंस होता है। यहां मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूं, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। दिस इज नॉट MLM। MLM में मल्टीपल लेवल्स होते हैं, जैसे कई स्कैम्स हैं, उनके बारे में बात करूंगा अगले वीडियो में। पर हाँ, आई अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एफिलिएट मॉडल वर्सेस MLM मॉडल। और मुझे नहीं लगता एफिलिएट मार्केटिंग में, एफिलिएट मॉडल में कोई प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगर आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा लगता है और आप किसी को रिकमेंड करते हैं और वो खरीद लेता है आपके रिकमेंडेशन के साथ, और उसके बाद आपको कमीशन मिल जाती है, इट्स समथिंग व्हिच इवन Amazon डज।
अमेजोन के करोड़ों एफिलेट्स हैं मार्केट में, और अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि ये माइक अच्छा है और आप इसको खरीद लेते हैं तो ये MLM नहीं है। आप जोड़ नहीं रहे हो, देयर इज नो पिरामिड स्कीम इन्वॉल्व, सो आई एग्री, पॉइंट टेकन, दिस इज नॉट MLM। आपने पूछा कि क्या हमें पता है कि आपको ऑडिट कौन करता है, और बिग फोर्स में से EY आपका इंटरनल ऑडिट करता है और KPMG आपका रेगुलेटरी स्टैट्यूटरी ऑडिट करता है, जो थर्ड पार्टी ऑडिट होता है। बड़ी अच्छी बात है, बट आपने जो बोला था कि बड़ा मुश्किल होता है EY को लेकर आना, मुझे नहीं लगता। अगर आपकी एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं, अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, अगर आपकी कंपनी का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, तो EY वुड लव टू हैव मोर एंड मोर क्लाइंट्स। हाँ, पर अगर आप EY को हायर कर रहे हो इंटरनल ऑडिट के लिए, तो यस, मतलब आपको कॉन्फिडेंट है अपनी एथिकल प्रैक्टिसेस पे, बिकॉज अगर EY किसी भी ऐसी कंपनीज के साथ नहीं जुड़ेगा जो अनएथिकल प्रैक्टिस कर रही हैं, तो यस, दैट डज टेल अ लॉट अबाउट योर कॉन्फिडेंस एंड दैट यू स्पेंडिंग दैट मच सो दैट यू कैन क्रिएट दैट काइंड ऑफ अ रेपो फॉर योर ब्रांड। पॉइंट टेकन। आपने ये भी पूछा कि संदीप माहेश्वरी को बताना चाहिए कि उनका ऑडिटर कौन है। पॉइंट टेकन, आई थिंक ही शुड। तो आपने पूछा कि एक्सॉर्बिटेंट कॉस्ट से क्या प्रॉब्लम है। आपने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, अपने प्रोडक्ट्स को इतना प्रूव किया है, टेक्नोलॉजी को इम्बेड किया है, जिससे आप डिजर्व करते हो अपना कॉस्ट चार्ज करना मार्केट में। आई कंप्लीटली अग्री, बट प्रॉब्लम ये नहीं है विवेक। प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम है मिस सेलिंग से, कुछ लोगों की जो एक्सपीरियंसेस हैं उनकी कंप्लेंट्स हैं। और एक चीज़ और है ना, अगर कोई बोलता है तो आप लीगल नोटिस भेज देते हैं 5 करोड़ के, राइट। सो अगर संदीप माहेश्वरी ये वीडियो नहीं करते तो कैसे पता चलता है इस बारे में? क्या आप इस तरह से, जिस तरह से आए हो अब, उस तरह से आप आते नहीं? तो कहीं ना कहीं आई विल गो न्यूट्रल ऑन दिस। आपने संदीप माहेश्वरी से पूछा कि उन्होंने आपको इनवाइट क्यों नहीं किया। आप अकेले आते, उनकी टीम होती, वो होते, उनका कैमरा होता और आप सारे क्वेश्चन का आंसर देते, बट वो आप देते, राइट विवेक। आपने वो अभी भी कर दिया, विच इज गुड, बिकॉज व्हाट ही डिड was not taking your name. What he did was making that entire conversation into a social awareness video. And I think अगर उसके बाद अगर आपको लगता कि आपको क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए थी, तो आप इस तरह वीडियो में आके दे सकते थे। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ कि बहुत टाइम से आपको ये ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी चाहिए थी। आपको पता है कि लोग अंदर खाने इतने लोग कंप्लेन कर रहे हैं। इनफैक्ट आपको शायद नहीं पता कि हमारे जैसे क्रिएटर्स को हर रोज मेल आते हैं बड़ा बिजनेस के बारे में, बट हम लोग बोलते नहीं है, बिकॉज हमें 5 करोड़ का नोटिस आ जाएगा, जैसे आपने 2 साल पहले दिया था। तो अगर संदीप माहेश्वरी ये नहीं करते तो फिर कैसे बात बाहर आती और कैसे आप ये क्लैरिफिकेशन देते? तो आई वुड से आई विल स्टिल बी न्यूट्रल ऑन दिस वन। हाँ, आपने ये बिल्कुल सही कहा कि एक जज नहीं बनना चाहिए, एक वर्डिक्ट नहीं सुनाना चाहिए, दोनों साइड ऑफ द स्टोरी बोलनी चाहिए, पर आप अपनी साइड ऑफ द स्टोरी खुद अपने चैनल पे रख सकते हैं जो आपने किया, which is amazing because that is what I requested to you in my last video. So I'm quite happy that you did that. Because of that reason, I can make this completely unbiased and I can talk with full rationale in all these 14 points that I'm covering today. In fact, मुझे लगता है आपने मेरा जो वीडियो है लास्ट वाला अच्छे ढंग से देखा, आपकी टीम ने और आपने अच्छे ढंग से देखा, बिकॉज उसमें जो जो वर्ड्स मैंने यूज किए, चाहे वो मनी बैक गारंटी हो, चाहे वो कंप्लेंट प्रोसेस हो, चाहे वो फीडबैक लोगों, वह सारी चीजें आपने अपने रिप्लाई में डाली कहीं ना कहीं, बट उसमें आपने एक्सप्लेन नहीं किया। आई वुड रादर वांट कि EY बताए कि फीडबैक लूप जो है वो कैसे काम कर रहा है, जो कंप्लेंट प्रोसेस है वो कैसे काम कर रहा है। आपने एस्केलेशन मॉडल की बात करी, 3 लेवल एस्केलेशन मॉडल और 4 लेवल एस्केलेशन मॉडल रादर, एंड E-Cube की, वो कैसे इंप्लीमेंट किया गया, क्योंकि प्रोसेस क्रिएट करना, इंट्रोड्यूस करना और उसको इंप्लीमेंट करना 2 अलग चीजें हैं। EY इनके इंटरनल ऑडिट में आई एम श्योर उन्होंने बताया होगा कि कैसे, आर दे हैप्पी और सैड, आर दे हैप्पी और दे नॉट with the implementation of this process. तो EY ने इसके बारे में क्या कहा है, I would love to know. अगर आप वो बता सकते हैं, शेयर कर सकते हो, तो I would really be happy. But yeah, one thing which I loved, as I said, because I requested you should come out on the channel and clarify all this, you did, which is amazing. क्योंकि अगर कोई बंदा सामने आके बात करता है, और स्पेशली जब वो बात मजाक मस्ती की नहीं हो, वो बात इंपॉर्टेंट हो, लोगों इन्फ्लुएंस करती हो, लोगों के लाइफ सेविंग्स के बारे में हो, लोगों की मोटिवेशन के बारे में हो, आपने वो किया, आप आए सामने, हैट्स ऑफ। बिकॉज कई लोग ऐसे भी हैं जो बस कोर्ट रूम्स में लड़ते हैं, सामने नहीं आते। आप में इतनी तो हिम्मत है कि आप सामने आए, हैट्स ऑफ। आपने ये भी बात करी कि आपने कैसे इंप्रूवमेंट्स करी हैं अपने सेल्स प्रोसेस में। आपने ये भी बात करी कि आपकी मिस सेलिंग होती थी, बट अब आपने सेल्स प्रोसेस में इंप्रूवमेंट करी है। आपने बताया कि क्वालिटी ऑफ सेल, जब आपके एफिलिएट्स कुछ बेचते हैं तो आप प्रॉपर चेक करते हैं, और ऑल्सो व्हेन यू ऑनबोर्ड समबडी यू हैव अ वीडियो कॉल, विच इज ऑल गुड। एंड आई एम ऑल्सो हैप्पी कि आप अपने बिजनेस में जो भी गैप्स हैं, जो भी कंप्लेंट्स हैं, जो भी फीडबैक है, उसके हिसाब से अपनी बिजनेस में इंप्रूवमेंट्स दे रहे हैं। आई एम ऑल्सो हैप्पी दैट यू सेड सॉरी इफ यू मेड मिस्टेक्स, दैट टेक्स अ लॉट टू से सॉरी। और कोई सॉरी बोल सकता है तो मतलब वो इंसान यहाँ स्टे करेगा, वो अपने में रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो लोगों का फीडबैक सुनने लग गया है। बिकॉज अभी तक मुझे लग रहा था आप फीडबैक सुनते नहीं हो, पर अगर आप सॉरी बोल रहे हो और अपोलोजाइज कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये कंट्रोवर्सी जो है ये कहीं ना कहीं सबके लिए बेहतर है। बिकॉज 2 मोटिवेशनल स्पीकर्स गाइस, विवेक बिंद्रा, आपने बहुत अमेजिंग कंटेंट बनाया यूट्यूब पे, बहुत सारी इंस्पिरेशनल सक्सेस स्टोरीज डाली है यूट्यूब पे, बहुत सारे लोगों का फायदा कर रहे हो, बहुत सारे बिजनेस को आप लाभ पहुंचा रहे हो, और इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम जो चीजें जो बैकग्राउंड में चल रही हैं उसको सामने आकर कन्फ्रंट करें, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। उन्होंने बात करी स्पॉट की, संदीप माहेश्वरी के नए प्रोग्राम की, बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम।
अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो उनकी प्लेज थी जिसके बारे में विवेक बिंद्रा कहते थे आपने तो प्लेज ली थी आप कभी चार्ज नहीं करेंगे कुछ भी, तो उन्होंने यूट्यूब वीडियोस की बात करी थी। यूट्यूब वीडियोस उनके डीमोनेटाइज्ड हैं, पर अगर वो बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम कर रहे हैं दैट आल्सो फॉर द टॉप एग्जीक्यूटिव्स व्हिच आर नॉट मासेस, then it's a completely separate thing, though there is no logic in that kind of argument. अगर अब ये तो थोड़ा सा weird whataboutism हो गया कि अच्छा आपने तो ये कहा था अब आप ये क्यों कर रहे हो। Come on, here we are talking about the complaints that people have been talking about related to your business, and you're talking about something which he's doing and he's charging for. मुझे लगता है ये थोड़ा सा hypocritical जा रहा है ये पर्टिकुलर लॉजिक, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ आपको खुश होना चाहिए कि आप भी बात कर रहे हो पुटिंग अ प्राइस ऑन द वैल्यू, ही इज ऑल्सो डूइंग दैट, बट वो उनके साथ कर रहे हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं। बिकॉज कई बार क्या होता है कि अगर आप वैल्यू भी देना चाहो बट आपके पास बैंडविड्थ नहीं होती, एंड यू नो व्हाट यू बैंडविड्थ एंड व्हाट योर आर really cost. For example, I charge $500 to $1,000 per hour, but I only charge that to the business owners. I will not charge to a student जो 10वीं में 11वीं में उसको मैं $500 या $1,000 नहीं चार्ज करूंगा for just 1 hour. और एक और बात है, उस 1 घंटे में हम पूरा निचोड़ के अपनी पूरी जो एक्सपीरियंस है उसको निचोड़ के, बिकॉज व्हेन वी हैव एन आउटलुक, व्हेन वी जूम आउट एंड वी सी अ बिजनेस व्हिच इज इंटीग्रेटेड, व्हिच हैज मेनी लाइन पार्ट्स अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, यू लुक एट इट एंड यू सी व्हाट इज नॉन वैल्यू एडिंग, व्हाट इज वैल्यू एडिंग, यू कैन से from a third party perspective in this customer journey, in this process, what is wrong, what is right. और उस 1 घंटे में बहुत बेनिफिट हो जाता है। अगर संदीप महेश्वरी को लगता है he should charge 36 lakhs by going to somebody's place or charge 9 lakhs if somebody comes to their place, why not? और ये बिल्कुल डिफरेंट है YouTube मोनेटाइजेशन से जिसकी उन्होंने प्लेज ली थी। उन्होंने ये बोला था कि YouTube वीडियोस उनके फ्री रहेंगे, but it doesn't mean that he cannot make programs for companies, entities, business owners. I don't see any rational in this one. आपने ये भी बोला कि वो exorbitant cost charge कर रहे हैं, 36 लाख, 9 लाख, 36 लाख जाने के, 9 लाख अगर कोई आए, ये तो अच्छी बात है ना, आपको तो खुश होना चाहिए बिकॉज आप भी exorbitant cost charge कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हम business owners को पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं। आप लोग आपके इतने महंगे प्रोडक्ट्स हैं और आप उन लोगों को दे रहे हो जो लोग एक्चुअली अफोर्ड कर सकते हैं। पर अगर आप उन लोगों को बोल रहे हो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर बंदा जिसकी आपने वीडियो दिखाई सुनोगी, अगर वो जिस तरह रह रहा है, अगर वो 50,000 रुपए दे रहा है तो बहुत बड़ी बात है भाई। अगर आप ऐसे बंदे से 50,000 रुपए चार्ज कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता ठीक है। आप अगर ऐसे बंदे से चार्ज कर रहे हो जो कि अफोर्ड कर सकता है, जिसका महीने का इनकम इतना है कि वो अफोर्ड कर सकता है, देन दैट्स फाइन। एंड अगर आप ग्लोबली देखोगे जो डिस्कवरी कॉल्स होती हैं, सेल्स स्ट्रैटेजी कॉल्स होती हैं, उसमें भी पहले ये देखा जाता है कि बंदे को जिसको आप बेच रहे हो कोई सर्विस या कंसल्टिंग या कोचिंग प्रोग्राम, कैन ही अफोर्ड दैट? बिकॉज वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता तो वो उन चीजों पे काम कैसे करेगा? बिकॉज एक चीज सीख लेने के बाद आपको इन्वेस्ट भी करना होता है। यू हैव टू इन्वेस्ट इन टूल्स, यू हैव टू इन्वेस्ट इन योर ओन ग्रोथ, योर ओन लर्निंग, यू हैव टू टेक आउट टाइम, यू हैव टू लीव एवरीथिंग एल्स। डू यू हैव दैट टाइम एंड मनी? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। या आप वो केपेबल भी हो, क्या आपको बेसिक फाउंडेशन स्किल्स हैं उतना पैसा खर्च करने की? आपको क्या आरओआई मिलेगी उसकी कि आपके लिए वो निच सही है? वो सारा कौन देखेगा? पर अगर जो बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स आ रहे हैं संदीप महेश्वरी के पास, वो देर अवेयर, देर वेरी वेल अवेयर, दे कैन गेट दैट वैल्यू इन दोज 2 hours. For them it's not a risk, for them it's a very wise move because they'll get that third party opinion, which is very important. As an outsider, how do I look into somebody's business? How do I peep in and get surprise element? Oh yeah, that is what is peep away, by the way, for everybody. और वैसे भी विवेक, जो कॉस्ट आपने बोली है, बाय द वे इन माय ओन पर्सपेक्टिव वो गलत नहीं है, पर अगर वो झूठ निकले तो। जितना मुझे स्वॉट के बारे में पता है, स्वॉट इंट्रोड्यूसेस इन्वेस्टर्स टू एंटरप्रेन्योर्स, और अगर उसमें कोई डील होती है स्ट्राइक, तो देयर इज अ कमीशन पार्ट ऑफ इट। आई डोंट थिंक ये जो 9 लाख और 36 लाख का बता रहे हो ये सच है, ये फर्जी भी हो सकता है। तो आई होप आपने सारी चीजें अच्छे ढंग से उनकी ड्यू डिलिजेंस कर ली और चेक कर लिया। आई जस्ट वांटेड टू टेबल दिस बिकॉज कई बार हमारी टेंडेंसी होती है दैट वी जंप ऑन टू अ कंक्लूजन इन एक्साइटमेंट, इन हरी, विच शोज दैट समटाइम्स वी आर इम्पल्सिव। और ये जो इम्पल्स है ये कई बार गलत काम करवा देती है। तो मुझे लगता है ये सबके लिए मैसेज है कि इम्पल्स में मत पड़िए यार। और मैंने तो ये बात बोली भी थी, राइट, दैट यू शुड नॉट बी एन इम्पल्सिव बायर एंड देयर शुड बी कंप्लीट अकाउंटेबिलिटी ऑफ द पीपल एज वेल। जब लोग कोई बाय कर रहे हैं तो ये नहीं कि जो सेल कर रहा है वही गलत है। आप जो बाय कर रहे हो, आप किस लिए बाय कर रहे हो? आप क्या देख के बाय कर रहे हो? आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती आप क्या खरीद रहे हो। आपको नहीं देखना कि आपके लिए है भी या नहीं है, क्या आप एक्साइटमेंट में आ रहे हो, क्या इम्पल्स में बाय कर रहे हो, या आप सोच समझ के बाय कर रहे हो। ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी भी अकाउंटेबिलिटी है। उन्होंने ये भी बोला कि भाई जून में हमने बंद कर दिया था कोर्स बेचना बिकॉज कुछ मिस सेलिंग के इश्यूज आए थे। तो आपने बंद कर दिया था, इसका मतलब ये थोड़ी है कि अब ये नहीं आ सकता। आपने बार बार टाइमिंग की बात करी यार, उनकी टाइमिंग कुछ भी हो, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपने कुछ किया हुआ है। जब कंप्लेंट प्रोसेस ओपन है
तो उसके बारे में बात हो सकती है ना, बिकॉज आपके ही जो स्टूडेंट्स हैं या आपके जो एफिलिएट्स हैं वो अगर आ रहे हैं, उनकी जब कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं हुई, आपने बोला 4 स्टेप एस्केलेशन मॉडल, मैं ये आपने ईमेल एड्रेसेस भी दिए, तो अगर आपको लगता है कि आपने मई जून में वो बंद कर दिया और सारी कंप्लेंट रिजॉल्व कर दी, देन डिफरेंट थिंग। क्या EY ने बोला कि आपकी सारी कंप्लेंट रिजॉल्व है, कोई भी कंप्लेंट ओपन नहीं है? अगर ऐसा है देन इट्स ओके, बट अगर कोई भी कंप्लेंट ओपन और रिजॉल्व नहीं है देन इट्स नॉट ओके। आपने बोला ईमेल एड्रेस पे, अब मुझे बताइए कितनी कंप्लेंट्स आती है, अगर कंप्लेंट्स आती हैं तो उस बारे में बात होनी चाहिए। अगर कंप्लेंट्स नहीं आती देन इट मींस दैट यू हैव रिजॉल्व्ड ऑल द कंप्लेंट्स एंड दिस मैटर शुड नॉट बी ब्रॉट फॉरवर्ड एट दिस टाइम। इट्स क्लियर एंड सिंपल। और मैं ये भी देखना चाहूंगा, जितने भी लोग इस ईमेल एड्रेस पे डाल रहे हैं, मुझे भी डाल दो यार, मैं भी देखना चाहूंगा कितनी कंप्लेंट्स आ रही हैं और क्या विवेक बिंद्रा उसको रिजॉल्व करते हैं। You talked about technology, you talked about RAG dashboard and all. Give a RAG dashboard and the status of all the complaints, which escalation level they are setting right now on, how much turnaround time you are taking on an average, and what is the peak, what is the skew, what is the outlier, किसको 100 दिन लग रहा है, क्यों लग रहा है, किसको एक दिन में रिजॉल्व हो रहा है, क्यों हो रहा है, what is that common category and what is that exceptional category? Can you give that information transparently, and what has Ernst & Young told you about this? I would love to know about this. I would love to know. एंड इन दी एंड आपने सोनू का वीडियो दिखाया, और उसका वीडियो दिखाया आपने, वो एक्साइटेड था बंदा, उसने पहली सेल क्रैक कर ली, बट उसका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है दैट हैज़ बीन बैड एंड दैट इज़ व्हाट ही वाज स्पीकिंग अबाउट। इट इज़ नॉट कि आपने वो वीडियो दिखा दिया तो सब कुछ ठीक है, वो तो खुश था, वो खुश था बट अब नहीं है, एंड ही इज़ नॉट अ हैप्पी कस्टमर पीरियड। एंड आई थिंक यू आर आंसरेबल टू योर अनहैप्पी कस्टमर्स, एंड probably with this email addresses that you shared, things will improve, and you saying sorry and you saying that you will course correct things and you are trying to make improvements, great. You're not God, all good. That shows that you want to be humble from here on, and I hope Vivek, मैं ये पूरी कम्युनिटी के बिहाफ पे बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ लोगों को लीगल नोटिस भेजना बंद करिए, लोगों का फीडबैक स्पेशली क्रिएटर कम्युनिटीज़ का लेना शुरू करिए। इनफैक्ट गेट इनटू अ डायलॉग विद पीपल, स्टॉप जस्ट मीटिंग सेलिब्रिटीज, ट्राई टू टॉक टू क्रिएटर्स ऑल्सो, यू विल गेट अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव अबाउट व्हाट यूट्यूब रियली नीड्स। वी ऑल in the YouTube community should work together so that we can create a difference, at least in Indian YouTube community. That is what my vision is. If you share that vision, again, I invite you to my Bake Off Baatcheet podcast. I believe जितने भी पॉइंट मैंने रखे हैं, if you think I made sense, great. Otherwise, let's have an open debate and let's dwell further. I'm 100% sure that you would have more to say and more to share, more to offer to the audience which deserves to hear more about this. if they care and if you care. तो अगर आप चाहते हैं विवेक बिंद्रा आए हमारे पॉडकास्ट में तो ज़रूर कमेंट्स में डाल दीजिए, उनके भी हमारे भी। और गाइज लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना जितना हो सके। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो की रीच बढ़े, इस वीडियोस पे व्यूज़ आए, जिससे ये मैसेज, ये डिकोड लोगों तक पहुँचे, ये लॉजिक को जो हमने सेपरेट करा आर्ग्यूमेंट्स से, वो लोगों तक पहुँचे, बिकॉज बहुत ज़रूरी है। जितने भी, सो मेनी पीपल इन माई ओपिनियन, आई जस्ट वांट टू से, सो मेनी पीपल गेट इफेक्टेड। 40 million plus subscribers you guys have, Sandeep Maheshwari and Vivek Bindra put together. All those people deserve to see the maturity. They deserve to see that you guys are solving it with humility, by leaving your egos and by getting into a conversation and making course corrections in future. Setting an example. लीडर कौन होता है? लीडर वो होता है जो सेट करता है एग्जाम्पल। लीडर वो होता है जो मार्गदर्शन करने लायक होता है। वो दिखाता है कि वो बच्चा नहीं है, वो छोटा बच्चा नहीं है जो बुरा मान जाता है, वो अपनी गलतियों को मानता है और आगे बढ़ता है। तो वो दिखाइए, वो इंपॉर्टेंट है। एंड जाते एक चीज जरूर बोलूंगा कि मोटिवेशन की अगर आपको रोज जरूरत पड़ रही है ना, वो भी गलत है। हैव सो मच ऑफ फायर, हैव सच अ क्लियर एंड वेल डिफाइंड गोल दैट यू डोंट नीड दैट मोटिवेशन। दैट गोल गिव्स यू मोटिवेशन एवरी डे, दैट मेक्स यू वेक अप एवरी डे इन द मॉर्निंग। इतना ही कहूंगा अभी। गाइज जरूर बताना कौन से और टॉपिक्स हैं जो फैले हुए हैं आपके एनवायरमेंट में, आपके आसपास, जिनके बारे में आप चाहते हैं मैं डिकोड करूं, जिनके बारे में बोलूं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर छोड़ के जाना और शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर अभी तक नहीं किया। बिकॉज यहाँ हम ऐसी बेक ऑफ बातें, ऐसी बेक ऑफ डिकोड्स और बेक ऑफ ओपिनियंस लाते रहते हैं। ये बी बॉय, मैं वो काश, और अब कुछ नहीं छुपेगा।